नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन मेट्रो न्यूज। आपके साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। शुरुआत करते खबरों की। बड़ी खबर गुरुग्राम से आ रही है, जहां पर कोरोना का कहर लगातार जारी है। गुरुग्राम में बीते 24 घंटे की बात की जाए तो कोरोना के 3037 नए केस आए हैं। 14 लोगों ने दम तोड़ा है कोरोना की वजह से। तो ये आंकड़े पिछले 24 घंटे के हम आपको बता रहे हैं। 3037 नए केस सामने आए हैं। 14 मरीजों की मौत हुई है कोरोना की वजह से। तो ये गुरुग्राम का हाल है, जहां पर पिछले 24 घंटे में 3037 नए केस सामने आए हैं और लगातार ये संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। मौतों का आंकड़ा भी आप देखिए, 14 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा है, ये खबर है। और ये संक्रमण कहां जाकर रुकेगा, क्योंकि लगातार अस्पतालों की अगर बात करें, ऑक्सीजन की हम बात करें, वो बहुत इस वक्त मारामारी है। क्योंकि मरीज अस्पताल जाता है, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, तो कई मरीजों की जान तक चली जाती है। ऐसे में लगातार ये संक्रमण की जो गति बढ़ती जा रही है, केसों की संख्या जो बढ़ती जा रही है, उसने चिंता में डाला हुआ है कि आखिर ये कैसे रुकेगा। तो बीते 24 घंटे में 3000 से ज़्यादा केस सामने आए हैं। ये आंकड़ा अगर कोरोना मरीजों का हम बताएं, इसके अलावा 14 लोगों ने दम तोड़ा है, कोरोना से जंग हार गए हैं। लेकिन अभी यह संक्रमण और कितना फैलेगा, ये चिंता का विषय बना हुआ है। इसीलिए लोग एहतियात भी बरत रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर लापरवाहियां भी खूब आ रही हैं। और उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन 2 दिन बढ़ने का असर अब उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी गौतम बुद्ध नगर में भी दिखाई देने लगा है। सुबह से ही दिहाड़ी मजदूरों ने पलायन शुरू कर दिया है। जिले के सड़कों पर पूरी तरह सन्नाटा है, लेकिन मजदूर लॉकडाउन बढ़ने के कारण पलायन को मजबूर हो रहे हैं। नोएडा में भारी संख्या में दिहाड़ी मजदूर पलायन कर अपने गांवों की तरफ जा रहे हैं। शहर से पलायन करके अपने अपने घर जाने के लिए ये मजदूर निकले हैं, क्योंकि कोरोना महामारी को भूलकर किसी भी तरह ये अपनों के बीच अपने घर पहुंचना चाहते हैं। इसीलिए जद्दोजहद इनकी जारी है। दिल्ली में लॉकडाउन पिछले 2 हफ्तों से बढ़ा है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन बढ़ने के संकेत को देखते हुए इन लोगों ने अब यही समझा है कि अपने घर पर सही तरीके से पहुंच जाएं, इससे पहले लॉकडाउन लगे। और नोएडा के थाना सेक्टर 58 पुलिस ने एक ऐसे अभियुक्त को गिरफ्तार किया है जो हाई प्रेशर डबल गेज रेगुलेटर और ऑक्सीजन मास्क की कालाबाजारी करता था। पुलिस को इसके कब्जे से 6 हाई प्रेशर डबल गेज ऑक्सीजन रेगुलेटर, 20 ऑक्सीजन मास्क, एक कार और 7260 रुपये नगद बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि अभियुक्त गौरव ऑक्सीजन रेगुलेटेड 2500 रुपये में खरीद कर 6000 रुपये में बेचता था। इसके साथ ही ऑक्सीजन मास्क को 200 में खरीद कर 500 रुपये में ज़रूरतमंद, जिनको ज़रूरत होती थी, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाता था और उनको बेच देता था। फिलहाल पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। और खबर फरीदाबाद से, जहां पर आग का तांडव देखने को मिल रहा है। डबुआ सब्जी मंडी में भीषण आग लगी है। उधर खबर मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। काफी देर बाद इस आग पर काबू पाया गया, क्योंकि आग बहुत ज्यादा भयंकर थी। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। तो ये ठीक हादसे के बाद की तस्वीर है डबुआ सब्जी मंडी की, जहां पर ये भीषण आग लगी है। और वहीं फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में जिला उपायुक्त ने औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में मरीजों को पूरी सुविधा मिले, इसको सुनिश्चित किया और साथ ही बताया कि सिविल अस्पताल में उनके पास जो 100 बेड्स हैं, उनको गरीब जो निजी अस्पताल में इलाज नहीं करा सकते हैं, उनके लिए ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड बनाना, और साथ ही साथ 100 बेड यहाँ पर पहले थे, लेकिन अब इस बेडों की संख्या जिस तरह से यहाँ पर 100 थी, लेकिन उन 100 बेडों में कहा जा रहा है कि
बेड पर ऑक्सीजन की संख्या नहीं थी, यानी ऑक्सीजन के बेड्स नहीं थे वो। लेकिन अब नए 100 बेड ऑक्सीजन वाले यहाँ पर बनाए गए हैं। अब जिले में जो चल रही ऑक्सीजन और बेड की किल्लत पर उन्होंने ये भी कहा कि सभी को अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग घर पर रहकर ही रिकवर कर रहे हैं कोरोना को, इसीलिए बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरी हो तभी अस्पताल आएँ, ये डॉक्टर भी बार बार ये सलाह दे रहे हैं। तो फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में ये औचक निरीक्षण जिला उपायुक्त ने किया है और कहा है कि जो 100 बेड्स हैं उनकी संख्या को बढ़ाया गया है ऑक्सीजन के। इससे जाहिर है एक बड़ी राहत उन मरीजों को भी मिलेगी जो ऑक्सीजन की वजह से दर दर की ठोकरें खा रहे थे। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने होम आइसोलेशन प्रणाली को और मजबूत करने के उद्देश्य से आज दिल्ली सचिवालय में एक समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को होम आइसोलेशन को और ज्यादा प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। सीएम केजरीवाल ने निर्देश देते हुए कहा कि दिल्ली में हर रोज हो रहे कोरोना जांच का स्पष्ट रिकॉर्ड रखा जाए और रिकॉर्ड में स्पष्ट किया जाए कि कितने लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं और कितने लोग होम आइसोलेशन में घर पर ही अपना इलाज करा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे लोगों के पास हर हाल में 24 घंटे के अंदर डॉक्टर की कॉल चली जानी चाहिए ताकि उनकी काउंसलिंग जल्द से जल्द शुरू की जा सके। साथ ही जिन मरीजों के पास ऑक्सीमीटर नहीं है उन्हें किट के साथ ऑक्सीमीटर भी तत्काल मुहैया कराया जाए। इस समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अलावा मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और संभागीय आयुक्त सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे लोगों की सुविधाओं की पूरी जो जानकारी है वो साझा की कि किस तरह से वहां पर जो होम आइसोलेशन में मरीज हैं उनको किस तरह से सुविधाएं अब दी जानी है। लेकिन ये स्पष्ट कर दिया है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कि 24 घंटे के अंदर डॉक्टर्स की कॉल जानी चाहिए, कोरोना मरीजों को किट के साथ ऑक्सीमीटर दिया जाए और साथ ही साथ ये रिकॉर्ड रखा जाए कोरोना जांच का हर दिन का, और ये भी रिकॉर्ड रखा जाए कि अस्पताल में कितने मरीज भर्ती हैं, अस्पताल में कितने मरीजों का इलाज चल रहा है और कितने होम क्वारंटीन है वहां पर वो अपना इलाज कर रहे हैं। और पूर्वी दिल्ली मंडावली वेस्ट विनोद नगर के राजकीय कन्या विद्यालय में आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। मनीष सिसोदिया ने वैक्सीन लगा रहे लोगों से बातचीत की, उनसे पूछा कि वैक्सीन लगाने के बाद कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि वो अब हर स्कूल में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चालू करेंगे और कम से कम 10 सेंटर पूर्वी दिल्ली में बनाए जाएंगे। वहीं आज 45,000 लोगों को अपॉइंटमेंट भी दिया गया है। तो वैक्सीनेशन की शुरुआत राजधानी में दिल्ली हुई। वैक्सीनेशन सेंटर जहां पर वैक्सीन लग रही थी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वहां पर पहुंचे। बाकायदा उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को देखा, जायजा लिया और उसके बाद जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली थी उनसे मनीष सिसोदिया ने बातचीत भी की। और राजधानी दिल्ली में 18 साल से 45 साल की उम्र के बीच के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। दिल्ली के अलग अलग स्कूलों में बनाए गए 301 वैक्सीनेशन सेंटर पर कोरोना का ये टीका लगवाया जा रहा है। पटपड़गंज इलाके में वेस्ट विनोद नगर राजकीय सर्वोदय विद्यालय में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया, जहां कोविड सेंटर का उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जायजा लिया। और मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली सरकार के पास 4,50,000 वैक्सीन पहुंच चुकी हैं और युवाओं में वैक्सीनेशन का अच्छा रिस्पांस भी है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है वो सभी वैक्सीनेशन केंद्र पर पहुंच रहे हैं। खुशी इस बात की है, जब भारी संख्या में लोगों को टीका लगेगा तो लोगों की इम्यूनिटी बढ़ेगी और कोरोना से लड़ने में उन्हें मदद भी मिलेगी। सरकार के 76 स्कूलों में ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है और यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इसी स्कूल में पैरेलल 5 सेंटर्स बनाए गए हैं। तो इस तरह से पूरी दिल्ली में इस वक्त आज 301 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है 18 साल से 45 साल के बीच के लोगों के लिए। और
क्योंकि आज पहला दिन है। हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। हमारा टारगेट है कि हर स्कूल में इस तरह से कम 10 सेंटर्स हों और अभी इसको धीरे धीरे करके हम 300 स्कूलों तक लेके जाएंगे। जैसे जैसे हमें और वैक्सीन मिलती चली जाएगी हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे। अभी हमारे पास में 4.5 लाख वैक्सीन की डोज आई हैं। और राजधानी दिल्ली में कोरोना कहर बनकर टूट रहा है। हर दिन सैकड़ों की संख्या में मौतें हो रही है, हजारों लोग संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में कोरोना महामारी से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार से आर्मी की मदद मांगी है। इस बाबत दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को खत लिखा और आर्मी की मदद मांगी है। मनीष सिसोदिया ने अपने पत्र में लिखा, दिल्ली की जितनी मदद हो सके ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएं। डीआरडीओ द्वारा तैयार किए गए अस्पतालों की तर्ज पर ही अस्पताल तैयार हो। मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि राजधानी दिल्ली में अब भी ऑक्सीजन की मांग की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि रविवार को दिल्ली के 440 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिला, जबकि कोटा 590 मीट्रिक टन का है। साथ ही इस समय दिल्ली में ऑक्सीजन की मांग लगभग दोगुनी हो चुकी है, 976 मीट्रिक टन हो चुकी है। लेकिन राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की आपूर्ति के मामले पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई भी हुई। दिल्ली सरकार के वकील ने यह बताया है कि राजधानी दिल्ली में कोरोना को नियंत्रण करने के लिए मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को न्योता दिया। आपको बताएं कि बीते दिन राजधानी दिल्ली में 400 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई थी। राजधानी में पिछले 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आए और लगभग 16,966 लोगों की अब तक मौत हुई। तो राज्य में फिलहाल 92,000 से ज्यादा एक्टिव केसों की संख्या है। तो इस तरह से अब ये मदद ली जाएगी सेना की, क्योंकि हालात कंट्रोल से बाहर है। अब सेना अपना फर्ज निभाएगी। दिल्ली में किस तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करना, दवाओं की किल्लत को दूर करना और साथ ही साथ किस तरह से ये दिल्ली में जो हाहाकार मचा हुआ है ऑक्सीजन नहीं मिलने के चलते, ये जो सिचुएशन है इसको किस तरह से संभाला जाएगा। हालांकि इसमें केंद्र सरकार का भी बहुत बड़ा रोल है। केंद्र सरकार की मदद से ही सेना आगे अपने अभियान, अपने काम को बढ़ाएगी। ब्रेक के बाद स्वागत आपका। बढ़ते आगे, दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कोरोना रैपिड टेस्ट बंद कर दिए। कोरोना टेस्ट के चक्कर में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रही थी, जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा ज्यादा बढ़ गया था। दिल्ली छावनी हॉस्पिटल में रोजाना 300 से 500 लोग रैपिड टेस्ट कराने के लिए आते थे। अब रैपिड टेस्ट नहीं होने से आरटीपीसीआर कोरोना टेस्ट के लिए 150 से 200 तक लोग पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ कोरोना टेस्ट रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर भी आ जाती है। कोरोना रैपिड टेस्ट की रिपोर्ट 15 से 30 मिनट में ही आ जाती है। लेकिन जनतंत्र टीवी पर दिल्ली छावनी हॉस्पिटल की पैथोलॉजी लैब स्पेशलिस्ट डॉक्टर चेतना तिवारी ने एक खास जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने अभी तो रैपिड कोरोना टेस्ट बंद करा दिए हैं। अब अगर मरीजों को आरटीपीसीआर टेस्ट कोरोना कराना है तो डॉक्टर की पर्ची साथ लेकर उन्हें हॉस्पिटल आना होगा, तभी उस व्यक्ति का कोरोना टेस्ट होगा। सुबह उसके हॉस्पिटल 150 से 200 लोगों को टोकन बांटे जाते थे, लेकिन सरकार के अगले आदेश तक रैपिड टेस्ट के लिए जनता को अब इंतजार करना पड़ेगा। कितना इंतजार करना पड़ेगा, कितने दिनों का, ये अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन फिलहाल आरटीपीसीआर टेस्ट अगर आपको कराना है तो डॉक्टर्स की पर्ची आपको साथ में लानी पड़ेगी। और देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन के लिए तड़प रही लोग, बड़े अस्पताल हो, छोटे अस्पताल, क्लिनिक हो या घर, लगातार लोगों का इलाज चल रहा है, लेकिन सबके सामने चुनौती बराबर है। इसी संकट के समय में कुछ लोग व्यक्तिगत स्तर पर लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के जामिया नगर इलाके के रहने वाले शारिक हुसैन भी ऐसे ही लोगों में शामिल हैं। एक पतली गली में उनका छोटा सा फ्लैट, लेकिन इस समय ऑक्सीजन सप्लाई केंद्र सा वो फ्लैट बन गया है, जिसमें आसपास और दूर दराज से लोग आ रहे हैं, लेकिन लोगों की वो मदद चाहकर भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से ऑक्सीजन लेने गई उनकी गाड़ी को रास्ते में ही बताया जा रहा कि रोक लिया जाता है। शारिक के इस काम में उनके दोस्त भी लगातार उनकी मदद कर रहे हैं। इसके साथ ही कई वॉलंटियर्स लगातार उनसे जुड़े हुए हैं और ख़ासतौर पर दिल्ली में ऑक्सीजन संकट शुरू होने के बाद शारिक हुसैन ने व्यक्तिगत स्तर पर लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की शुरुआत की। अब उनके साथ 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की टीम है। तो अब तक ये लोग करीब करीब 1000 लोगों की मदद कर चुके हैं, यानी कि 1000 लोगों की ज़िंदगी बचा चुके हैं इस महामारी संकट के दौर में।
और दिल्ली के संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में आज ऑक्सीजन प्लांट का स्थानीय विधायक राखी बिरला ने उद्घाटन किया। राखी बिरला ने कहा कि ऑक्सीजन का ये प्लांट फ्रांस से मंगवाया गया है और उसे संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में इंस्टॉल करना शुरू कर दिया गया है और अगले 3 से 4 दिनों में ये प्लांट पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। राखी बिरला ने बताया कि 100 से 120 बड़े ऑक्सीजन के सिलेंडर इस प्लांट से हर रोज भरे जाएंगे और इस प्लांट के लगने से संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल ही नहीं बल्कि आसपास के दूसरे हॉस्पिटलों को भी ऑक्सीजन मिल पाएगी। ज़रूरत है इस तरह के प्लांट दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में इंस्टॉल किए जाएं और इस आपदा से पहले ही इस तरह की तैयारी की जानी चाहिए। अगर वक्त रहते इस तरह से प्लांट लगा दिए जाते तो कई मरीजों की हम जान बचा सकते थे जो ऑक्सीजन की कमी से मौत का शिकार हो रहे हैं। फिलहाल लोगों को इंतजार है कि कितना जल्दी ये प्लांट यहाँ से तैयार हो पाता है और लोगों तक ऑक्सीजन यानी कि अस्पतालों में जो मरीज एडमिट है उनके परिजनों को ऑक्सीजन उपलब्ध हो पाए। और राजधानी दिल्ली में इतने दिन से लॉकडाउन के बावजूद राजधानी में रोज कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मरने वालों का आंकड़ा भी नया रिकॉर्ड बना रहा है। ऐसे में सरकार की तरफ से 3 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की घोषणा की गई है। उत्तम नगर के एक स्कूल के बाहर काफी लंबी लाइन दिखी। यहाँ लंबी लाइन जो एक खतरनाक स्थिति को भी दर्शाती है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल यहाँ पालन नहीं था, ना ही कोई यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने वाला था। उससे भी ज़्यादा बड़ा सवाल यह है कि लोगों का यह आरोप था कि इस सेंटर पर लोग वैक्सीनेशन के लिए सुबह 4 बजे से लाइनों में लगे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन की शुरुआत 11:30 बजे के बाद। ऐसे में एक लंबी लाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें अच्छी खासी तादाद में युवा शामिल रहे, लेकिन कोरोना से जंग जारी वैक्सीनेशन के लिए महामारी सुबह से ही लगातार हम देख रहे हैं कि 4 बजे से लंबी लंबी लाइनें किस तरह से यहाँ लगी रही, लेकिन एक चीज़ जो यहाँ हमें नहीं दिखी वो सोशल डिस्टेंसिंग दूर दूर तक। उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के नवीन शाहदरा जिले के जिला अध्यक्ष विनोद मास्टर की देखरेख में मोदी रसोई की शुरुआत की गई है। पहले दिन ही करीब 100 से 150 पैकेट्स कार्यकर्ताओं की ओर से कोरोना मरीजों के घर तक पहुंचाए गए। नवीन शाहदरा जिले के जिला अध्यक्ष मास्टर विनोद का यह कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर जनसेवा की ओर से रसोई की शुरुआत की गई है। इसमें करीब 100 से 150 कोरोना मरीजों को उनके घरों तक खाना बांटा जा रहा है। हर जिले में बीजेपी पार्टी की ओर से एक नंबर भी बाकायदा जारी किया गया है। कोई भी कोरोना मरीज खाने के लिए उस नंबर पर कॉल कर सकता है और उसे खाना उसके घर तक पहुंचाया जाएगा। ये खाना उन कोरोना मरीजों को दिया जा रहा है जो अपने घरों में होम क्वारंटाइन में हैं। तो कोरोना से मरने वाले अपने अंतिम संस्कार के लिए क्रियाक्रम के लिए भी तरस रहे हैं क्योंकि लगातार चाहे अस्पताल हो चाहे शमशान हो, वहां पर आप देख रहे होंगे लंबी लंबी भीड़ लगी हुई है। जब कोई नहीं आगे आता है ऐसे में तो पुलिस अपना पूरा फर्ज निभाती है। आज ऐसा एक वाकया सामने आया। आज साउथ दिल्ली के ग्रेटर कैलाश थाने की पुलिस ने एक मृतक के शव का दाह संस्कार कर एक अच्छी मानवता की मिसाल पेश की। बताया जा रहा कि एक गगन नाम के शख्स ने ग्रेटर कैलाश पुलिस स्टेशन में पीसीआर फोन के माध्यम से एक सूचना दी जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पिता बंसीलाल की बीमारी के चलते मृत्यु हो गई। 91 साल की उनकी उम्र थी और दाह संस्कार के लिए उनका कोई भी रिश्तेदार नहीं आ रहा था। पड़ोसी तक मना कर रहे थे। उन्हें अपने पिता का दाह संस्कार कराना था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के बेटे के साथ मिलकर शव का अंतिम संस्कार किया। और नॉर्थ दिल्ली तिमारपुर थाना पुलिस ने 2 ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान रेहान और नाजिम के रूप में हुई है। दोनों ही आरोपी दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके के रहने वाले हैं। नॉर्थ दिल्ली जिले के डीसीपी एंटो अल्फोंस के मुताबिक जगतपुर निवासी शहनवाज अपनी मोटरसाइकिल से वजीराबाद में अपने दोस्त से मिलने के लिए आया था और जब मिलकर वापस अपने घर जा रहा था तो उन्होंने देखा कि 2 चोर उनकी मोटरसाइकिल को चोरी कर भाग रहे थे। उन्होंने शोर मचाया, आरोपियों का पीछा किया जिसमें पीछे बैठा हुआ चोर उनकी पकड़ में आ गया, जबकि दूसरा आरोपी वहां से फरार हो गया। तुरंत ही पुलिस को इतला किया गया और आरोपी को थाने पुलिस लेकर आई, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी भी की और पूछताछ की उस आरोपी से
और दूसरा जो आरोपी था उसका साथी, उसे भी आखिरकार गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी हैं। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।